जय श्री राम सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे कौन से ग्रह है जो हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। सभी लोग पूजा पाठ भक्ति करते हैं और जो साधक है साधना करते हैं, सभी की इच्छा रहती है कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, हमें दृष्टि प्रदान हो, हम अपने देवता का दर्शन करें, या हमें जो भी कोई मृत आत्मा, हम किसी भी आत्मा को देख सके, उससे बात कर सके। तो ऐसी अभिलाषा सभी को रहती है और सब चाहते हैं भाई हमें किसी भी संत पीर फकीर देवी देवता के खुली आंखों से दर्शन हो, जो सबके वो मुमकिन नहीं है भाई सब लोग दर्शन कर सकें। तो सभी की जिज्ञासा रहती है। तो मैं बताऊंगा आपको आपकी कुंडली के हिसाब से कि कौन लोग हैं जिनकी कुंडली में स्टार्स जो होते हैं वो अष्टम बाहु में, 12th हाउस में और 5th हाउस में बैठे हो तो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, गुरु और लास्ट में केतु। तो ये स्टार्स होते हैं भाई जो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। और कहाँ बैठकर करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा हाँ सब्र रखें, आगे वीडियो को न बढ़ाएं। देखिए सूर्य जब अष्टम भाव में बैठता है, चंद्रमा भी अष्टम भाव में अगर बैठा हो तो सूर्य और चंद्रमा क्या है, सूर्य एक हमारी दाईं आंख होती है, चंद्रमा हमारी बाईं आंख होती है। तो जब अष्टम भाव में ये दोनों ग्रह बैठेंगे तो अष्टम भाव किस चीज़ का है, छुपी हुई शक्तियों का भाव है। जो हम खुली आंखों से चीज़ें नहीं देख सकते वो अष्टम भाव होता है। जब ऐसे भाव में जाके हमारी दृष्टियां बैठ गई, हमारी दोनों आंखें उस भाव में चली गई जो हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, तो क्या होगा, वो चीज़ें हमें खुली आंखों से भी नज़र आने लगती हैं। जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मेरे सूर्य और गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं। मुझे अचानक से कोई भी चीज़ है मेरी आंखों के सामने मुझे साफ नज़र आने लगती है। मैं किसी भक्त के पास जाता हूँ तब भी उसकी चीज़ें हैं मुझे वैसे ही साथ साथ दिखने लग जाती है, भाई इसके पास ये देवता है, यहाँ खड़ा है। तो ये क्यों होता है, पहले भी मैं सोचता था भाई ऐसा कैसे हो रहा है। जब किसी भक्त से पूछोगे तो कहेंगे आपकी भक्ति का प्रताप है। जी नहीं, आपकी भक्ति का प्रताप बाद में है। जो सूर्य आपका अष्टम भाव में बैठा है, चंद्रमा अष्टम भाव में है, वो आपको दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। उसके कारण आपको वो चीज़ें दिखाई दे रही है। आपकी दिव्य दृष्टि है, थर्ड आई है, वो खुल जाएगी। बंद आँख करके जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको चीज़ें नज़र आने लगेगी, ध्यान में अपने देवता के दर्शन कर पाओगे। तो ये उन्हीं के साथ होता है भाई जिनका सूर्य चंद्र अष्टम भाव में हो। 12th हाउस में भी होगा तब भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, चाहे प्रभाव कम हो। लेकिन 5th हाउस में भी होगा तब भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 8th हाउस वाला महीने में 10 बार उसको दर्शन हो रहे हैं, तो 12th हाउस 5th हाउस वाले को महीने में 1-2 बार उसको भी दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से प्रभाव कम ज़्यादा हो जाता है। फिर राहु ग्रह होता है। राहु क्या, हमारा मस्तिष्क है। राहु भी हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। राहु अगर 8th हाउस में बैठा हो तो वो भी हमें छुपी हुई शक्तियों को देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान करता है, हमारा थर्ड आई को जागृत कर देता है। लेकिन केतु जो है, केतु हमें दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं करता। केतु से हमें पूर्वाभास होने लग जाता है। केतु हमें पूर्वाभास देता, जो भी घटना घटने वाली होगी, हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है तो हमें ऐसा महसूस हो जाएगा। भले ही कोई शख्स पूजा पाठ नहीं करता हो, आप देखोगे मैं पूजा पाठ नहीं करता फिर भी मेरे साथ कुछ भी गलत होने वाला होता है तो मुझे पहले ही आभास हो जाता है कि भाई यही घटने वाला है, तेरे साथ आज कुछ बुरा होगा, वहाँ मत जा। तो ऐसे कैसे होता है, वो पूर्वाभास करवा देता है केतु। तो उसके बाद आता है गुरु। गुरु बृहस्पति महाराज अगर अष्टम भाव में बैठे हो, 12th हाउस में हो, 5th हाउस में हो, तो भी ये छठी इंद्री को जागृत कर देते हैं। छठी इंद्री जागृत होने के बाद हमें दिव्य दृष्टि मिल जाती है, हम उन चीज़ों को देख पाते हैं। ध्यान में जब बैठते हैं तो हमें देवी देवता के, जिसकी पूजा आराधना कर रहे होते हैं, हमें दर्शन होने लगते हैं। किसी दूसरे शख्स की को क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, हम आँख बंद करके देखते हैं तो बहुत भक्त कहते हैं, साधक कहते हैं कि हमें सामने वाले की चीज़ दिख रही है कि उसको क्या नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है। इस प्रकार से वो देख पाते हैं।
राहु तंत्र मंत्र का कारक भी होता है। राहु भ्रम भी देता है, कल्पनाशील व्यक्ति को बनाता है। राहु जब खराब हो जाए तो व्यक्ति को तंत्र मंत्र की समस्या हो जाती है। व्यक्ति तंत्र मंत्र को बिना गुरु के सिद्ध करना आरंभ कर देता है। नेट से उठाया मंत्र शुरू कर दिया, और वो भी साबर मंत्र उठा के करेगा कि तुरंत रिजल्ट मिले। तो इस प्रकार से व्यक्ति वो मुश्किल में पड़ जाता है। वो उन चीज़ों को छेड़ देता जिनको उसको छेड़ना नहीं चाहिए था बिना गुरु के, और फिर वो अपनी मुश्किलों को खुद ही दावत दे बैठता है। इसलिए राहु जब खराब हो जाए तो व्यक्ति, आप देखोगे कि तंत्र मंत्र के प्रति उसका रुझान ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बिना गुरु के ही अपने दम पे करने की कोशिश करेगा। उसको कुछ ज्ञान ना हो फिर भी वो ऐसा ही करेगा। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार हमें दिव्य दृष्टि मिलती है। और आप 100% देखिए, अगर सूर्य, चंद्र, राहु, गुरु आपके अष्टम में है या 12th में है, 5th में है, उनका दान पुण्य कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनको बल प्रदान कीजिए। आपको दिव्य दृष्टि उतनी ही मिलेगी जितनी उनकी पावर बढ़ेगी। आप चीज़ों को उतनी अच्छे से क्लियर से देख पाओगे। ऐसा नहीं है, भक्ति बहुत लोग करते हैं, उसके बावजूद उनकी दृष्टि नहीं खुलती, उसके बावजूद उनको कोई सिद्धि नहीं मिलती। यही कारण होता है कि जो हमारे ग्रह होते हैं वो सब कुछ होते हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि लोग कहते हैं यार क्या ग्रह क्या कर लेंगे, कर्म सबसे बड़ा होता है। भाई कर्म करो, आपको फल ही नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे। फल देना तो देव के अधीन है ना, फल तो हमारे बस में है नहीं, हम तो कर्म कर सकते हैं। अब दुनिया भर के लोग हैं जो पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कभी भी सिद्धि नहीं मिलती, सारी जिंदगी वैसे चली जाती है, कभी किसी देवता के दर्शन नहीं होते। कोई है जिसको पूजा करने की आवश्यकता भी नहीं, फिर भी वो ध्यान में बैठता है, आंखें बंद करके 2 मिनट में उसको दर्शन हो जाते हैं, चीज़ें दिखने लगती हैं, पहले ही आभास हो जाता है कि क्या घटने वाला है। तो ये सब हमारे ग्रह होते हैं। ऐसे ये बात नहीं है कि ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होता, कि कर्म ही सब कुछ है। कर्म बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। फल देवता के अधीन है, और फल देने क्या मिलेगा हमें वो हमारे ग्रह बताते हैं। हम कर्म करने के बावजूद हम जिस फल की इच्छा रखते हैं वो फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमारे ग्रह बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, जिनके अष्टम भाव में ये सब स्टार्स बैठे हैं। और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।